हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, जिसके अंदर हमने पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पराग कणों से निकली पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि। पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि। नंबर 2, पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैसे होती है। देखिए, पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है, क्योंकि अनेक पादपों के अंदर वर्तिका की आंतरिक संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ पादपों के अंदर वर्तिका आंतरिक रूप से खोखली होती है। इनके अंदर एक श्लेष्मा पदार्थ भरा रहता है जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों की वर्तिका बंद व ठोस होती है। ऐसी स्थिति के अंदर पराग नलिका के अग्रभाग से पैक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावण होता है, जो वर्तिका के केंद्रीय भाग की जो कोशिकाएं होती हैं, ठोस कोशिकाएं होती हैं, ठोस उत्तक होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। कौन? पैक्टिनेज एंजाइम, जिससे केंद्रीय भाग के अंदर मार्ग बन जाता है, जिससे पराग नली जो है वो गमन करती है या वृद्धि करती है। और कुछ पादपों की वर्तिका जो होती है में पाई जाने वाली कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, और जिससे पराग नलिका इन अंतरकोशिकीय अवकाशों से वृद्धि करती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि जो होती है वो वर्तिका के अंदर एक दिशा में होती है, एक दिशीय होती है और रसायन अनुवर्ती होती है। एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती होती है। किस प्रकार से? देखिए, जब वर्तिका अंडाशय और बीजांड, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये वर्तिका है। वर्तिका, ये फूली हुई संरचना अंडाशय, और ये इसके अंदर क्या हो गया? बीजांड हो गया, बीजांड हो गया। अब जैसे ही ये क्या है? अंकुरित परागकण। अब देखिए, जैसे ही ये परागकण अंकुरित होता है तो इससे क्या निकलती है? ये पराग नलिका निकलती है। ये क्या है? पराग नलिका, पोलन ट्यूब। पराग नलिका है, क्या है? पोलन ट्यूब है। ठीक है। जैसे ही पराग नलिका निकलती है तो पराग नलिका जो होती है वो कहाँ वृद्धि करती है? वर्तिका के अंदर, वर्तिका के केंद्रीय भाग से होती हुई किस में प्रवेश करती है? अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय से किस में प्रवेश करती है? बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड से किस में प्रवेश करती है? बीजांड से ये भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो ये पराग नलिका की गति जो होती है या पराग नलिका की वृद्धि जो होती है वो एक दिशीय होती है। और कैसी होती है? रसायन अनुवर्ती। कैसे? देखिए, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड के अंदर रसायन उपस्थित होते हैं, और इन रसायनों के कारण इस वर्तिका के अंदर या इस जायांग के अंदर इस पराग नलिका की वृद्धि सदैव वर्तिका से होती हुई अंडाशय और अंडाशय से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। यानी कि इसकी वृद्धि जो होती है इनके अंदर, वर्तिका के अंदर, अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर उपस्थित विशेष रसायन जो होते हैं उसके अनुवर्त होती हैं और एक दिशीय होती है। यानी कि ये पराग नलिका सदैव वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करेगी और अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करेगी। इसलिए पराग नलिका की वृद्धि रसायन अनुवर्ती और एक दिशीय होती है।
ठीक है ना। ये रसायन कहाँ होते हैं? ये वर्तिका के अंदर, अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर विशेष रसायन होते हैं। पराग नलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो पराग नलिका की वृद्धि जो होती है उसकी दिशा को निर्धारण करते हैं कौन? जो रसायन वर्तिका, अंडाशय और बीजांड के अंदर होते हैं। इसी कारण इस पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती होती है। ये मुख्य बात है, ठीक है। तो सबसे पहले पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि, पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार से आंतरिक संरचना वर्तिका की होगी उसी प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि होगी। अगली बात देखिए, कुछ पादपों में वर्तिका खोखली होती है। वर्तिका खोखली होती है। कुछ पादपों के अंदर वर्तिका कैसी होती है? कुछ पादपों के अंदर वर्तिका कैसी होती है? कुछ पादपों के अंदर वर्तिका खोखली होती है। और इसमें या इसकी गुहिका में श्लेष्मी पदार्थ भरे होते हैं। श्लेष्मी पदार्थ भरे होते हैं जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ऐसा होता है लीलियम के अंदर, ठीक है। यानी कि कुछ पादपों की वर्तिका खोखली होती है और इस खोखली गुहा के अंदर श्लेष्मी पदार्थ भरे रहते हैं जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, ठीक है। नंबर 2, अधिकांश पादपों की वर्तिका बंद व ठोस होती हैं। बंद व ठोस होती हैं। इन पौधों की वर्तिका, इन पादपों या पौधों की ठोस वर्तिका के केंद्रीय भाग के उत्तक, ठोस वर्तिका के केंद्रीय भाग के उत्तक, ठोस वर्तिका के जो केंद्रीय भाग के उत्तक होते हैं, उत्तक पराग नलिका के अग्र भाग से स्रावित पैक्टिनेज एंजाइम मुख्य बात है, ठीक है ना। पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाते हैं जिससे केंद्रीय भाग में, जिससे वर्तिका के केंद्रीय भाग में मार्ग बन जाता है। केंद्रीय भाग में पराग नलिका के लिए मार्ग बन जाता है।
ठीक है। जिन पादपों की वर्तिका बंद व ठोस होती है, ऐसी स्थिति के अंदर पराग नलिका जैसे इनकी वृद्धि करती है तो पराग नलिका के अग्र सिरे से पैक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावन होता है। कौन से एंजाइम का? पैक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावन होता है। ये पैक्टिनेज एंजाइम इस ठोस वर्तिका का जो केंद्रीय भाग होता है, इस केंद्रीय भाग की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये पैक्टिनेज क्या करता है? इस वर्तिका की जो कोशिकाएं होती हैं, जो दृढ़ता से जुड़ी हुई होती हैं, उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये एक मार्ग बन जाता है जिसमें पराग नलिका आसानी से गति करती है, ठीक है ना, वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से ये अधिकांश पादपों में इसी प्रकार की वर्तिका जो होती है वो आंतरिक रूप से कैसी होती है? ठोस व बंद प्रकार की होती है। कुछ पादपों में या पौधों में पराग नलिका वर्तिका के केंद्रीय भाग की कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतरकोशिकीय अवकाश से वृद्धि करती हैं। कुछ पादपों के अंदर पराग नलिका जो होती हैं वो वर्तिका के केंद्रीय भाग में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, केंद्रीय भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के मध्य जो अवकाश होता है और इस अवकाश से वृद्धि करती है। ऐसे केंद्रीय भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, वर्तिका के केंद्रीय भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के मध्य जो अवकाश होता है, इस अवकाश से होती हुई पराग नलिका वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि जो होती है वर्तिका के अंदर 3 प्रकार से होती है, जो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। किस प्रकार की संरचना होती है वर्तिका की? वर्तिका खोखली हो सकती है, वर्तिका बंद या ठोस होती है, और वर्तिका के अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है कोशिकाओं के मध्य, ठीक है। तो इस प्रकार से पराग नलिका की वृद्धि इन 3 प्रकार से होती है। पराग नलिका की वृद्धि कैसी होती है? एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती। वर्तिका अंडाशय, बीजांड उपस्थित रसायनवर्ती कारक पराग नलिका की वृद्धि की दिशा को पराग नलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। वर्तिका अंडाशय और बीजांड के अंदर रसायनवर्ती कारक उपस्थित होते हैं। ये रसायनवर्ती कारक पराग नलिका की वृद्धि की दिशा का निर्धारण करते हैं। इसलिए पराग नलिका सदैव वर्तिका से अंडाशय से बीजांड से होती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। किसके कारण? इन रसायनवर्ती कारकों के कारण, ठीक है ना, जो निर्धारण करते हैं। इसलिए पराग नलिका सदैव वर्तिका से
वर्तिका से अंडाशय व अंडाशय से बीजांड और बीजांड से और बीजांड से भ्रूणकोश में प्रवेश करती हैं। अतः पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय व रसायन अनुवर्ती होती है। यह मुख्य बात है, यानी कि पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय रसायन अनुवर्ती होती है। अब देखिए 3 नंबर, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का किस में प्रवेश? बीजांड में। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा? पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ठीक है। पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया होती है जिससे उसी जाति के परागकण उस वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। फिर पराग कणों से पराग नलिका निकलती है। जब पराग कण अंकुरित होते हैं तब पराग कणों से पराग नलिका निकलती है। ये पराग नलिका वर्तिका में किस प्रकार से वृद्धि करती है? अब ये वर्तिका से बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है? अंडाशय से होती हुई बीजांड में किस प्रकार से वृद्धि करती हैं? तो सबसे पहले परागकणों का अंकुरण पढ़ा, उसके बाद में पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि पढ़ी, और अब पढ़ेंगे अपन अंडाशय से बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश, यानी कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है, ठीक है। कौन से 3 प्रकार हैं? देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। कौन से 3 प्रकार? नंबर 1, बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, यहाँ देखिए, ये क्या है? बीजांड द्वारी प्रवेश। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड के बीजांड द्वार से होता है तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं, ठीक है। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है, बीजांड द्वार से होता है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाता है। बीजांड के अंदर कैसे प्रवेश होता है, ठीक है ना, भ्रूणकोश के अंदर नहीं, भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका का प्रवेश एक ही सिरे से होता है। कौन से सिरे से, भ्रूणकोश के बीजांड द्वारीय सिरे से ही होता है। भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका का प्रवेश हमेशा एक सिरे से ही होता है। कौन से सिरे से, भ्रूणकोश के बीजांड द्वारीय सिरे से ही प्रवेश होता है। भ्रूणकोश के अंदर बीजांड द्वारीय सिरे से ही प्रवेश होता है। लेकिन बीजांड के अंदर पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी कि जब पराग नली बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। नंबर 2, निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश कैसे होता है, देखिए ये निभागी प्रवेश कैसे होता है, देखिए जब पराग नलिका का प्रवेश बीजांड के अंदर निभाग भाग से होता है, यानी कि पराग नलिका जो होती है वो बीजांड के अंदर कौन से भाग से प्रवेश करती है, ये बीजांड का कौन सा भाग है, निभाग है। ये बीजांड का कौन सा भाग है, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार।